आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। और आपको बता दूं, अभी हाल ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पे बैन लगा दिया गया है। जिसके पास भी वो पाया गया उसे 5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और इस सब भी पे स्टूडेंट्स का क्या कहना है, तो आइए ले चलते और जानते हैं क्या रिएक्शन उनका है इस सब पर। जी, आपका नाम? गौतम। गौतम, मुझे बताइए, जिस तरह से अभी हाल ही में जो ये डिसीजन आया है कि जिसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पाया जाएगा उसे 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इट्स रियली शॉकिंग। मतलब ई सिगरेट है, कोई एटम बॉम्ब तो नहीं है, उसमें इतना बड़ा जुर्माना किस लिए? और आखिर क्या गुनाह क्या है उसमें? सपोज़ कोई बंदा लॉन्ग फ्लाइट में जा रहा है, उसके पास अगर उसे है स्मोकिंग हैबिट है, उसको अगर नहीं वो उसके बिना कंट्रोल कर सकता तो वो क्या करेगा? वो मरेगा। कई लोग मर जाते हैं, माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम है। कईयों को सजेस्ट किया जाता है आप कैनबीस ट्राई करें या इस किस्म की कोई चीज़ लें। तो ई सिगरेट बैन करने का मतलब क्या मुद्दा क्या है? पहले फ्लेवर्स में वो आया जाता था, लेकिन अब निकोटीन भी उसमें पाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। इस वजह से उन्होंने बैन किया होगा। देखिए, जो स्मोकिंग कर रहा है उसे पता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, स्टिल दे आर डूइंग इट। वो विलिंगली कर रहे हैं, अपने पूरे सेंसेस में कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं तो करने दीजिए। वाई? उनको अवेयरनेस करो, ठीक है, हाँ ठीक है, आप नहीं पियो। लेकिन ये इतना बड़ा बैन और इतना बड़ा जुर्माना, लाइक कोई एटम बॉम्ब लेके घूम रहे हैं, मतलब ये टोटली। तो आप इसके समर्थन में नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है, ये मोनार्की है, बिल्कुल ही है। मतलब डेमोक्रेसी कहाँ रही? ये तो टोटली अपना थोपा जा रहा है ना। कैसे? ये बिल्कुल आई डोंट सपोर्ट इट। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है इसको लेकर अवेयरनेस कैंप लगवाने चाहिए ताकि लोगों का अपना डिसीजन रहे कि उनको वो लेना है या नहीं लेना है। लेकिन इतना बड़ा जुर्माना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी के पास पहले का पड़ा हुआ है, राइट, अभी अचानक से ये लॉ इम्पोज कर दिया गया है, अभी पकड़ा गया, अगर उस बंदे के पास नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या अचानक से 5 लाख रुपए कहाँ से जुगाड़ करेगा वो? जी सर, आपका नाम? मैं हूं दीपंकर सेनगुप्ता। मैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। जी सर, मुझे बताइए, जिस तरह से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा जो है ई सिगरेट पे बैन कर दिया गया और जिसके पास भी वो पाया गया तो 5 लाख तक का जुर्माना उन्हें भरना पड़ेगा, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये जो हमारी माई बाप का सरकार है, जो नैनी स्टेट हम कहते हैं ना, कभी कभी इसकी जो रूप अजीब व गरीब हो जाता है। वैसे आपने निर्मला सीतारमण के नाम लिए, एक्चुअली ये फाइल्स मैं जानता हूँ, ये कोई माइनर ब्यूरोक्रेट शुरू करता है इस पे टिप्पणी करना और अल्टीमेटली ये कानून बन जाता है। ये हमारी देश की प्रशासन की एक कमज़ोरी है कि एक अनथॉट ऑफ एक फाइल और आइडिया कॉन्सेप्ट कानून कैसे बन जाता है, ये हमारी देश की कमज़ोरी है। इसकी लॉजिक देखिए, हम जानते हैं कि ई सिगरेट्स, नेचुरल सिगरेट जो है आपका, जो टोबैको सिगरेट है, उससे कम हानिकारक है। हमने बैन किसको किया? हमने बैन उसको किया जो कम हानिकारक है। इसका कोई तुक बनता ही नहीं है। अगर बैन करना है तो आप सिगरेट्स को बैन करिए। वैसे मैं मानता हूं कि एटलीस्ट वेयर एडल्ट्स आर कंसर्न, ये बैनिंग का चक्कर होना नहीं चाहिए। सभी को पता है क्या सही है क्या खराब है। तो आप एक सिन टैक्स लगा सकते हो टोबैको पर, और सरकार लगाते भी, रेवेन्यूज भी आता है। आपको अगर लगता है ये वेपिंग या ई सिगरेट्स लेना अगर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें भी आप टैक्स लगाइए। ये बैनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये अनफॉर्चुनेटली हमारा वो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट हमारे दिमाग से निकला नहीं है, और ये जो कदम सरकार ने उठाया यही दर्शाता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम बलवंत है। जी, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पे बैन लगा दिया गया है और जिसके बाद भी वो पाया जाएगा तो 5 लाख तक का जुर्माना उसे भरना पड़ सकता है, क्या कहना है आपका? मैम, बेसिकली अगर मैं ई सिगरेट्स की बात करें तो यूथ यूज़ करता है। बेसिकली अगर आप टारगेट करें तो यूथ ऑडियंस है जो इसे यूज़ करती है। और ऐसा है कि इतना जुर्माना जब आप चार्ज करेंगे तो मैम ये मुश्किल हो जाएगा पे करना इतना। और मैं कहता हूँ कि अगर आपको बैन ही करना तो लिकर भी बैन कर सकते हैं, वो भी हार्मफुल है, और टोबैको बैन कर सकते हैं, वो भी हार्मफुल है। लेकिन वो कहीं ना कहीं चलते आ रहे हैं क्योंकि वहाँ से टैक्सेस आ रहा है। तो मैं ऐसा कहूँगा कि आपको जूल या फिर ये जो ई सिगरेट वेप्स आप कह रहे हैं, इन पर टैक्सेस क्यों ना लगा दिए जाए, है ना? बैन करना और इतना बड़ा फाइन पेनल्टी लेना वो तो कहीं का जायज़ नहीं है। ये थोप दिया गया कि कल को ऐसा होगा कि कहेंगे भैया सनग्लासेस बैन होगी, आप सनग्लासेस नहीं पहन सकते, अगर सनग्लासेस के साथ आप मिलेंगे तो 5 लाख का जुर्माना होगा। तो ये कहीं का जस्टिस नहीं है। जी, आपका नाम? मेरा नाम शुभम है। इलेक्ट्रिक सिगरेट पे जिस तरह से 5 लाख तक का जुर्माना रखा गया, आपका क्या कहना है इस पर? ये मैम एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, प्रेज़वर्दी स्टेप है गवर्नमेंट का, क्योंकि सिगरेट की प्रॉब्लम जो है वो किसी से छुपी नहीं है। हम लोग अगर यूथ में देखें स्पेशली तो ये एक ट्रेंड बनता जा रहा
रहा है, एक अपने पीयर प्रेशर में आके एक ट्रेंड है, मतलब एक क्लासी दिखने की निशानी है, जो कि बहुत गलत है। इसको कर्ब करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई, जिस तरह हर मूवी से पहले सिगरेट के अगेंस्ट एक काफ़ी लंबी वार्निंग दी जाती है, सिगरेट केसेस के ऊपर प्रॉपर्ली डिपिक्ट किया जाता है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर हम देखें ई सिगरेट जैसी चीज़ें जो उन चीज़ों को बढ़ावा देती थी, शायद उन लोगों के लिए जो डायरेक्टली सिगरेट नहीं पी पाते थे, पहले वो उसको इमिटेट करते थे ई सिगरेट्स के थ्रू। वो छोटे बच्चों में खासकर जो स्कूल गोइंग एज होती है उस टाइम पे वो उसको एक स्टेटस सिंबल समझते थे कि सिगरेट पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, ई सिगरेट ले लो। तो मतलब अल्टीमेटली ये एक वो तरीका था जिससे हम बढ़ावा दे रहे थे आने वाले नशे को। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि नशा हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहा है, नशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है, लेकिन हम उन चीज़ों को खुलेआम बेच रहे थे जो आगे जाके उस बड़े भयानक नशे का रूप ले सकती है। तो इस तरह के जो स्टेप्स हैं, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप है। इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा हर उस बच्चे को, हर स्टूडेंट को जो इस तरफ जाने के बारे में सोचता है, उसे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मानिक ऋषि है। मानिक, मुझे बताइए, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पे बैन कर दिया गया और 5 लाख तक का जुर्माना रखा है, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, बैन तो वैसे नॉर्मल सिगरेट्स भी होना चाहिए, पर साइंटिस्ट ने रिसर्च के दौरान ये पाया कि ई सिगरेट्स से ज़्यादा नुकसान हो जाता है बजाय नॉर्मल टोबैको के। और सरकार का ये निर्णय एक तरह से सही भी है, पर मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि नॉर्मल सिगरेट्स भी बैन होने चाहिए, क्योंकि कैंसर उनसे भी होता है। जस्ट बिकॉज आप प्रिंट कर देते हो उनके पैकेट्स पे कि इट कॉजेज़ कैंसर, ऐसा ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। पर ई सिगरेट्स बैन हुए अच्छी पहल है, बस यही कहना चाहूँगा। अप्रिशिएट करते हैं इस बात को? जी हाँ, ठीक है एक हिसाब से। जी, आपका नाम? मेरा नाम मनजीत सिंह है। मनजीत, मुझे बताइए, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पे 5 लाख तक का जुर्माना रखा गया, आपका क्या कहना है इस पे? ये काफ़ी अच्छा पहल है हमारी सरकार का, पर जिस तरह मेरे को मालूम है कि ई सिगरेट्स में फ्लेवर सिगरेट्स को बैन किया गया है, पर जो नॉन फ्लेवर सिगरेट्स है उनको बैन नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वैसे ये अच्छी पहल है, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल सिगरेट्स को भी बैन किया जाएगा, तो मैं इसके समर्थन में हूँ। जी, तो कुछ प्रोफेसर से और कुछ स्टूडेंट से हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पे जिस तरह से बैन लगाया गया है और 5 लाख तक का जुर्माना जो है देने की बात की गई है। तो अपनी अपनी रिएक्शन उनका था और अपनी अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने रखी। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इसको लेकर, इन लोगों ने जिस तरह से अपनी अपनी बात रखी, क्या डिसीजन आगे आने वाले समय पर लेती है। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।